पहले दौर में बम्पर वोटिंग। किस पार्टी की लगेगी लॉटरी? किस पार्टी की बल्ले बल्ले? भारी मतदान का क्या होगा असर? यूपी में 11 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग हो गई है। 15 जिलों के 73 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। पहली बार यूपी में विधानसभा चुनाव में 64% से ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली वोटिंग मुस्लिम बहुल इलाके जैसे आगरा और मुजफ्फरनगर में हुई है, जिससे साफ है कि मुस्लिम समाज ने बम्पर वोटिंग की है। जानकारों की माने तो ये बीजेपी और एसपी कांग्रेस गठबंधन के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि जब भी बम्पर वोटिंग होती है उसे बदलाव के पक्ष में माना जाता है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है उसमें जनता बदलाव चाहती है। सपा और कांग्रेस गठबंधन को कहीं ना कहीं अब नकार रही है। बीजेपी के लिए एक और झटके की खबर है। शहरी क्षेत्र में कम वोटिंग हुई है। जैसे एनसीआर में आने वाले जिला गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा और गाजियाबाद में कम वोटिंग हुई है। इससे साफ है कि बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। माना जाता है कि शहरी वोटरों पर बीजेपी की पकड़ है, लेकिन जिस तरह गांव में वोटिंग हुई उससे साफ है कि बीएसपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। जो पहला चरण है उसमें भाजपा को नकार रहे हैं वहां के लोग, उसमें सपा को और कांग्रेस के गठबंधन को नकार रहे हैं, और एक पार्टी है जिसके पक्ष में हवा बह रही है, जिसको हम लहर कहते हैं, वो है बहुजन समाज पार्टी। पिछले विधानसभा की तुलना में इस बार 5% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इससे साफ है कि एंटी इनकम बेसी दिख रही है, क्योंकि जानकारों की माने तो जोरदार मतदान का मतलब जनता बदलाव चाहती है। मुझे लगता है कि ये जो हवा दिखाई पड़ रही है ये इन्फ्लुएंस करेगी आने वाले वोटिंग जिस चुनाव के उसके अंदर जो चरण होंगे, चुनाव के चरण होंगे, उनको बाकायदा ये हेल्प करेगी। इस पे हवा चल गई है पश्चिम उत्तर प्रदेश से। तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुजन समाज पार्टी के लिए जैसा कि दिखाई दे रहा है, मैं वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सपा के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जिस तरह यूपी में पहले दौर में भारी मतदान हुआ है, उससे साफ है कि अगले 6 दौर में भी भारी वोटिंग होगी। वहीं जिस तरह से गांव में बम्पर वोटिंग हुई है, उससे भी साफ है कि बीएसपी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीएसपी के कैडर वोटर गांव में रहते हैं और अंतिम नतीजा 11 मार्च को आएगा, जिसके बाद ही पूरी तरह साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की बल्ले बल्ले होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।